Hello students, welcome back to my channel. This is the 18th mock test in this series. Today's mock test we will cover soil quality and soil health. So before going to the mock test, I would like to tell you that अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, आप उसको कम्प्लीटली देखिए क्योंकि बीच में हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन भी कर रहे हैं, मतलब उसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या होना चाहिए और भी कौन सी क्वेश्चन हो सकता है या फिर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन एंड दैट आंसर हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको नॉलेज एनरिच करना है तो फिर आप कंप्लीटली देखिए, आप उसको स्किप कर करके सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आंसर है, ऐसे में नहीं होगा, आपका नॉलेज का इंक्रीज नहीं होगा, आपका नॉलेज ग्रोथ नहीं होगा, राइट। आपको कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन एंड बिहाइंड दैट आंसर आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The characteristics of soil that refers to self-regulation, stability, resilience, and lack of stress symptoms in a soil as an ecosystem called. The characteristics of soil that refers to self-regulation, stability, resilience, and lack of stress symptoms in a soil as an ecosystem is called. Options are soil physics, soil biology, soil quality, soil health. द राइट आंसर इज सॉयल हेल्थ. सॉयल फिजिक्स क्या है? सॉयल में डिफरेंट जो फिजिकल एक्टिविटी होता है, जैसे कि सॉयल एयर हो गया, सॉयल कलर डेवलपमेंट हो गया, या फिर जो टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, ये जो सारे हो गया, ये सॉयल फिजिक्स के अंदर आ जाता है. सॉयल बायोलॉजी क्या होता है? जितने भी माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना जो भी रहते हैं सॉयल ऑर्गेनिज्म में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अगर आप नहीं देखे हो उसको जाके देख लो. और सॉयल क्वालिटी क्या होता है? सॉयल क्वालिटी में जैसे हो गया सॉयल फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी, बायोलॉजिकल क्वालिटी. लेकिन सॉयल हेल्थ में जो है, यहाँ पे जनरली जो इकोसिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और रेगुलेशन, स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ द इकोसिस्टम टुवर्ड्स एनी स्ट्रेस, उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The properties that makes the soil fit to perform particular function in support and the goal of soil management are well defined is called. The properties that makes the soil fit to perform particular function in support and the goal of soil management are well defined. That is called. Options are soil physics, soil biology, soil quality, soil health. द राइट आंसर इज सॉइल क्वालिटी. यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? द प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज दैट मेक्स द सॉइल फिट. प्रॉपर्टी कौन सी है सॉइल में? फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है. फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? सपोज आपका डेंसिटी हो गया, बॉल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, देन पोरोसिटी हो गया, उसके बाद टेक्सचर, स्ट्रक्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग, या फिर वाटर मूवमेंट. उसके बाद केमिकल में क्या हो गया? न्यूट्रिएंट डायनामिक्स जो है, देन पीएच, ईसी, ये सारे केमिकल में. बायोलॉजिकल में सॉइल माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना जो भी है, ये सारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है. तो टोटल जो प्रॉपर्टीज दैट मेक्स द सॉइल फिट. ओके, सो इसको बोलते हैं सॉइल क्वालिटी. सॉइल हेल्थ में हम लोग देखें रेजिलियंस, इकोसिस्टम, ये सारी चीज सॉइल हेल्थ में आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉइल प्रॉपर्टी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ और नॉट एसोसिएटेड विथ सॉइल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग? Which among the following soil property is not an indicator of or not associated with soil nutrient cycling? Options are soil pH, CEC, bulk density, percentage sand. The right answer is percentage sand. इसका सॉइल न्यूट्रिशन के साथ इतना ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं. परसेंटेज सैंड अगर इंक्रीज होगा, अगर सैंडी सॉइल होगा, तो फिर लीचिंग लॉस या फिर लीचिंग लॉस हो सकता है. एन एंड के फर्टिलाइजर का लीचिंग लॉस हो सकता है. अगर सॉइल पीएच तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि फॉस्फोरस का अवेलेबिलिटी टोटल डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिपेंड करता है सॉइल पीएच के ऊपर, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का जो है सॉइल पीएच रेगुलेट करता है. देन सीसी मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये तो न्यूट्रिएंट रिजर्व और सॉइल सॉल्यूशन का जो डायनामिक है ये कंट्रोल करता है. सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. बॉल डेंसिटी होने से क्या होगा? बॉल डेंसिटी अगर ज़्यादा होता है तो वो सॉइल कॉम्पैक्ट है, वहाँ पे सॉइल सॉल्यूशन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा. सो ये तीनों जो है ये मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रिएंट डायनामिक्स को, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को. लेकिन परसेंटेज सैंड है, इसका इतना रोल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which among the soil quality indicator a lower value is desirable or lower the value soil is better? In which among the following quality indicator lower value is desirable or lower the value soil is better? Options are soil pH, CEC, bulk density, soil organic carbon.
द राइट आंसर इज बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी लोअर होता है मतलब क्या है, उसका पोरोसिटी हाई होता है, पोरोसिटी हाई होता है। बल्क डेंसिटी मतलब मास ऑफ, ओके, मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग पोर स्पेस। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो तब जाके बल्क डेंसिटी डिक्लाइन होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है मतलब उसका जो पोरोसिटी इंक्रीज होता है, पोरोसिटी इंक्रीज होने से बहुत सारे फायदा होता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। देन सॉइल पीएच, ये अगर ज़्यादा लो होगा, एसिडिक होगा, तो फिर वो बहुत सारा माइक्रोब्स वहाँ पे जो है पैथोजेंस ग्रो करेंगे, या फिर बहुत सारा न्यूट्रिएंट का टॉक्सिसिटी, जैसे एल्यूमिनियम आयरन हो गया, इनका टॉक्सिसिटी पाया जाएगा, या फिर बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनका डेफिशिएंसी भी पाया जाएगा, या फिर कैल्शियम हो गया, इनका डेफिशिएंसी मिल जाएगा। तो ये भी डिजायरेबल नहीं है। देन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी वैसे ही, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होने से बेस सैचुरेशन ज़्यादा होगा, और बेस सैचुरेशन ज़्यादा होने से उनका सॉइल फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होगा। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये तो एक मेन स्टे ऑफ सॉइल हेल्थ। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारा सॉइल माइक्रोब्स रहता है उनका फूड के लिए, उनका एनर्जी सोर्स के हिसाब से यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following index is calculated to integrate different soil parameters having different units and to compare one soil with another? कौन सी पैरामीटर जो है, इंडेक्स जो है यूज होता है to control, to integrate different soil parameters and having different units and to compare one soil with another? Options are carbon management index, soil quality index, nutrient supplementation index, soil health index. The right answer is soil quality index. Next question, while scoring different indicators in soil quality index, the unit of measurement for the specified indicator fixed as. While scoring different indicators in soil quality index, the unit of measurement for the specified indicator fixed as. Options are percentage, gram per kg, ppm, no unit. द राइट आंसर इज नो यूनिट। सॉइल क्वालिटी इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। ओके, सॉइल क्वालिटी इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। सॉइल क्वालिटी इंडेक्स क्यों यूज़ किया जाता है? अगर हम देखेंगे डिफरेंट, अगर बहुत सारे पैरामीटर्स हम ले रहे हैं, सॉइल फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर, टू टेस्ट वेदर द सॉइल क्वालिटी इज मेंटेन्ड और नॉट, या फिर टू टेस्ट सॉइल क्वालिटी अमॉन्ग डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, या फिर एक सॉइल में डिफरेंट मैनेजमेंट लेके कैसे उसका चेंजेस आ रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर, जैसे पीएच को हम कंपेयर नहीं कर सकते सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के साथ, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि पीएच को एक वेटेज देंगे। ओके, पीएच कितना कंट्रीब्यूट करता है उसको, सॉइल क्वालिटी को, या फिर हम बीडी को एक वेटेज देंगे। तो सारे वेटेज जब मिला के सॉइल क्वालिटी इंडेक्स एक आएगा, एक स्कोर आएगा, तो उसका जो है वो यूनिट लेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल क्वालिटी इंडेक्स कैन बी यूज्ड टू असेस, ऑप्शंस आर capacity of different soil for ecological function, capacity of similar soil under different management, both, none. The right answer is both. It can access capacity of different soil for ecological function, and it can access capacity of similar soil under different management. Next question, while calculating soil quality index, the maximum score can be given to a soil property is. While calculating soil quality index, the maximum score that can be given to a soil property is. Options are 0, 5, 10, 100. The right answer is 10. मिनिमम स्कोर आप 0 दे सकते हो, यानी 0 से 10 तक वैरी करता है आप जब स्कोर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following soil property is significant for soil function but their use in soil quality assessment are problematic since they change so readily on daily basis? Which among the following soil property is significant for soil function but their use in soil quality assessment are problematic since they change so readily on daily basis? Options are soil water content, soil texture, soil mineralogy, stoniness. द राइट आंसर इज सॉइल वाटर कंटेंट। क्वेश्चन का मतलब क्या था कि जो सॉइल का कौन सी पैरामीटर या फिर कौन सी प्रॉपर्टी जो है जो कि इम्पोर्टेंट है, सॉइल फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसको सॉइल क्वालिटी इंडेक्स के लिए हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डेली बेसिस में या फिर वीकली या फिर टाइमली चेंज होता रहता है। तो इनमें से जो है सॉइल टेक्सचर कांस्टेंट रहता है, सॉइल मिनरलोजी कंपोजिशन
ये भी वेदरिंग होके एक सर्टन पैरेंट मटेरियल से वेदरिंग होके होता है, तो सॉइल मिनरलोजी कंपोजिशन भी नियरली कांस्टेंट रहता है। स्टोनीनेस ये तो एक प्रॉपर्टी है, लोकल प्रॉपर्टी, ये भी कांस्टेंट रहता है। सॉइल वाटर कंटेंट है जो वो चेंज होता रहता है, इसीलिए सॉइल वाटर कंटेंट को जनरली रिफर नहीं किया जाता है सॉइल क्वालिटी इंडेक्स में लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not an ephemeral soil property? Changes such as changes within days or routinely management. Okay, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है ये एफमेरल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी जो कि चेंज नहीं होता है बार बार या फिर टाइमली चेंज नहीं होता रहता है। ऑप्शन सर, फील्ड सॉइल रेस्पिरेशन, पीएच, बीडी, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। द राइट आंसर इज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ये इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। बहुत सारा अगर आप रेसिड्यू इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, रेसिड्यू मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद भी वो 4-5 साल या फिर 10 साल या फिर लॉन्ग टर्म में ही चेंज होता है। लेकिन बीडी जो है आप टिलेज कर रहे हो, बीडी डिक्रीज हो रहा है, राइट। देन पीएच आपका जो फर्टिलिटी मैनेजमेंट या फिर वाटर मैनेजमेंट के साथ पीएच भी वैरी करता है, या फिर टेम्परेचर के साथ भी। देन फील्ड सॉइल रेस्पिरेशन, ये तो माइक्रोवेल पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कब माइक्रोवेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है, कब माइक्रोवेल पॉपुलेशन कम रहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है फील्ड सॉइल रेस्पिरेशन कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is permanent soil property or inherent to soil profile or site and cannot be readily changed with soil management? इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एंड इट कैनॉट बी चेंज्ड विद सॉइल मैनेजमेंट? ऑप्शन सर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल डेप्थ, एग्रीगेशन, बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। बोथ सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल डेप्थ जो है ये कैनॉट बी चेंज्ड रिडीली चेंज्ड विथ सॉइल मैनेजमेंट, बट एग्रीगेशन आपको टिलेज करोगे या फिर जब आप टिलेज करोगे तो एग्रीगेशन ब्रेक होता है, या फिर पडलिंग करोगे तो एग्रीगेशन ब्रेक होता है। देन अगर आप कंजर्वेशन टिलेज कर रहे हो, जीरो टिलेज कर रहे हो तो एग्रीगेशन क्रिएट होता है। सो दिस कैन बी चेंज्ड विथ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू रीबाउंड फ्रॉम चेंजेस stimulated by disturbances or external forces are known as? The capacity of soil to rebound from changes stimulated by disturbances or external forces are known as? Options are soil buffering, soil resistance, soil resilience, all of the above. The right answer is soil resilience. Soil buffering क्या होता है? Resist to change in pH. Resist to चेंज इन पीएच। अगर बफरिंग हाई रहता है तो पीएच इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। सॉइल रेजिस्टेंस क्या है? कोई भी स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो सॉइल के ऊपर और उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, मतलब वो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। सॉइल रेजिलियंस क्या होता है? ये डिग्रेड हो जाता है सॉइल, लेकिन बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है। सॉइल डिग्रेड हो जाता है, फिर बहुत जल्दी बाउंस बैक करके फिर नॉर्मल एक्टिविटी होता है, तो उसको बोलते हैं सॉइल रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल हेल्थ मोस्टली डिपिक्ट्स, सॉइल हेल्थ मोस्टली किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन आर सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ द अबव। सॉइल हेल्थ मोस्टली डिफेक्ट सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जनरली सॉइल हेल्थ जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, सॉइल इकोलॉजी को इंडिकेट करता है, सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल जो है उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम कैसा है उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड वन। इनमें से कौन सी ऑड वन आपको फाइंड आउट करना है? ऑप्शन आर सॉइल क्वालिटी, सॉइल हेल्थ, सॉइल रेजिस्टेंस, सॉइल डिग्रेडेशन। वेरी सिंपल, द राइट आंसर इज सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन एक नेगेटिव प्रोसेस है। ये तीनों जो है सॉइल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये होता है, सॉइल क्वालिटी, सॉइल हेल्थ, सॉइल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल फॉर्म मेंटेन करने के लिए या फिर उसको एनहांस करने के लिए यूज होता है। लेकिन सॉइल डिग्रेडेशन जो प्रोसेस है ये नेगेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, nutrient depletion and salinity hazard comes under which type of soil degradation? Nutrient depletion and salinity hazard comes under which type of soil degradation? Options are physical degradation, chemical degradation, biological degradation, biochemical degradation. The right answer is chemical degradation. Nutrient depletion and salinity hazard are chemical degradation. Next question, which among the following is an indirect indicator of soil quality? Which among the following is an indirect indicator of soil quality? Options are pH, crop yield, nutrient use efficiency, both B and C.
द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी। क्रॉप यील्ड एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, इसको हम कैलकुलेट करना पड़ता है। क्रॉप यील्ड तो एक आपका प्रोडक्टिविटी है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये दोनों जो है इनडायरेक्ट मेथड टू एस्टिमेट सॉइल क्वालिटी, टू इंडिकेट सॉइल क्वालिटी। पीएच हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एक डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the fundamental indicator of soil health? Which among the following is the fundamental indicator of soil health? Options are soil penetrance, soil organic matter, nutrient availability, cation exchange capacity. The right answer is soil organic matter. सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने से आपका जो सी रहता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहने से आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई रहता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने से सॉइल माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफोना जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, उनको एक न्यूट्रिशन मिल जाता है, देन वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट डायनामिक्स रहता है वो ऑप्टिमम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how soil organic matter content provide an integrated measure of sustainable ecosystem? How soil organic matter content provide an integrated measure of sustainable ecosystem? Options are improves aggregation and prevents erosion, increase cation exchange capacity and nutrient retention, microbial biodiversity and carbon sink, all of the above. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबोव। ओके, सो ये सारे जो है ये फिजिकल एनहांसमेंट है, ये है केमिकल एनहांसमेंट एंड ये बायोलॉजिकल एनहांसमेंट ऑफ सॉइल। अगर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता है तो ये सारे जो फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी है सॉइल का, ये इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, respiration rate in the soil can be measured in the field by using respiration rate in soil can be measured in the field by using options are IRGA, a root scanner, potometer, portable carbon dioxide analyzer. द राइट आंसर इज पोर्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड एनालाइजर। इसको यूज किया जाता है रेस्पिरेशन रेट सॉइल का कितना है उसको मेजर करने के लिए। इर्गा क्यों यूज किया जाता है? इर्गा का बहुत सारा फंक्शन है, एक उनमें से फोटोसिंथेसिस रेट वो एस्टिमेट करने के लिए इर्गा यूज किया जाता है। रूट स्कैनर, रूट का जो रूट सरफेस, रूट लेंथ या रूट लेंथ डेंसिटी या फिर इसको यूज करने के लिए मेजर करने के लिए रूट स्कैनर यूज किया जाता है। पोटोमीटर आपको पता होगा ट्रांसपिरेशन रेट, इसको मेजर करने के लिए पोटोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil quality index is the function of scored minimum dataset indicators, soil texture, clay dispersion index, soil enzyme activity. The right answer is scored minimum dataset indicators. Soil quality index is the function of scored minimum dataset indicators. इसको मैं पहला जो स्लाइड है उसमें बताया था कि सॉइल टेक्सचर, क्ले डिस्पर्सन इंडेक्स एंड सॉइल एंजाइम, दीज आर सर्टन सॉइल प्रॉपर्टीज। ओके, ये बहुत सारा ऐसे सॉइल प्रॉपर्टी हम लोग लेके एक डाटा सेट बनाएंगे जो कि उसका यूनिटलेस रखने के लिए। तो वो डाटा सेट कैसा रहेगा? एक तो डाटा सेट रहेगा, सॉइल क्वालिटी पैरामीटर रहेगा, उसका वेइंग फैक्टर रहेगा। ओके, वेट, उसको हम वेटेज देंगे, तो उसको हम ऐसे सम्मेशन करके एक सॉइल क्वालिटी इंडेक्स निकालेंगे। तो soil quality index is the function of scored minimum dataset indicators. Next question, the smallest set of physical, chemical and biological indicators that accounts the variability in whole soil dataset at each site obtained through multivariate statistical technique is called. The smallest set of physical, chemical and biological indicators that accounts the variability in whole soil dataset at each site obtained through multivariate statistical technique is called. Options are minimum dataset, principal component, soil health indicators, soil quality indicators. The right answer is minimum data set. Next question, which among the following formula represents the soil quality index? इनमें से कौन सी फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है सॉइल क्वालिटी इंडेक्स? सॉइल क्वालिटी इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेटेज फैक्टर डिवाइडेड बाय सॉइल क्वालिटी पैरामीटर. Soil quality index is equal to weightage factor into soil quality indicator. Soil quality index is equal to soil quality parameter divided by weightage factor. The right answer is soil quality index is equal to summation of weightage factor into soil quality parameter. This will be the right answer. Next question,
फॉर which among the following soil quality parameter linear scoring less is better? इनमें से कौन सी जो सॉइल क्वालिटी पैरामीटर है उसको जब हम लीनियर स्कोरिंग करते हैं तो उसको माना जाता है कि लेस इज बेटर। ऑप्शन सर, बेस्ट सैचुरेशन, अवेलेबल फॉस्फोरस, अवेलेबल जिंक, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट। द राइट आंसर इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट। क्यों? क्योंकि सोडियम अगर ज़्यादा रहता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट मतलब सोडियम का कंटेंट जानने के लिए हमको ये सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ता है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट अगर ज़्यादा रहता है, यानी सोडियम अगर ज़्यादा रहता है वहाँ पे सॉइल में, तो फिर डीफ्लोकुलेशन होगा, सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगा और वहाँ पे न्यूट्रिएंट आपको अवेलेबिलिटी बहुत कम होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, वाटर इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज लेस इज बेटर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट इज लेस इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is a consequence of using heavy machinery in agriculture? इनमें से कौन सी जो है consequence है by using heavy machinery in agriculture? Options are plow pan development, more runoff and erosion, declined root growth, all of the above. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर फील्ड में यहाँ पे बड़े बड़े जो मशीनरी यूज़ करते हैं तब होता क्या है, इनका जो वेट बहुत ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होने से ये जो अंदर जो प्लाव सॉइल लेयर है, अपर जो 0 to 15 सेंटीमीटर लेयर है, उसके नीचे एक लेयर है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी उसका ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक प्लाव सोल डेवलप होगा जो कि एक हार्ड लेयर डेवलप होगा। तो अपर सॉयल जस्ट नीचे एक हार्ड पैन लेयर जो कि डेवलप होगा, वहाँ पे क्या होगा, पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगा ड्रास्टिकली, देन जो स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन भी होगा, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हिंड्रेंस होगा, इन्फिल्ट्रेशन पर्कोलेशन जो है यहाँ पे हिंड्रेंस होगा। तो होगा क्या, रेनफॉल हो गया तो इन्फिल्ट्रेशन अगर नहीं हो पाया तो वो क्या होगा, वहाँ पे सरफेस रन ऑफ होगा, वो वाटर जो है सरफेस सॉइल के साथ वो रन ऑफ हो जाएगा। देन रूट ग्रोथ भी इस वजह से यहाँ पे जो है कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो गया और यहाँ पे हार्ड पैन है तो वहाँ पे रूट ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिक्लाइंस सॉइल हेल्थ? व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिक्लाइंस सॉइल हेल्थ? ऑप्शंस आर मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड कवर, डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन, क्लीन कल्टिवेशन, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। द राइट आंसर इज क्लीन कल्टिवेशन। क्लीन कल्टिवेशन करने से सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल हेल्थ और डिक्लाइन होता है। क्यों? क्योंकि क्लीन कल्टिवेशन होता क्या है, जब हम प्राइमरी टिलेज करते हैं, सेकेंडरी टिलेज करते हैं, या फिर जितने भी फील्ड में जितना भी रेसिड्यू है उसको निकाल देते हैं हम लोग, राइट, उसको बोलते हैं क्लीन कल्टिवेशन, और सॉइल का स्ट्रक्चर भी उसमें डिग्रेड होता है। देन मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड कवर मतलब हम लोग रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं या फिर मल्चिंग, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड कवर। देन डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता है, कभी हम सीरियल करते हैं, कभी लेग्यूम करते हैं, तो उनका जो सी है, रूट सी वो डिफर करता है, उसी हिसाब से जो न्यूट्रिएंट है डिफरेंट जोन से वो ऑप्टेक होता है। अगर हम एक ही क्रॉप बार बार लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है एक पर्टिकुलर जोन से वो ऑप्टेक हो जाएगा, ऐसे ही जो सॉइल हेल्थ वो डिग्रेड होगा। देन मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस यानी जीरो टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, ये करने से जो है सॉइल हेल्थ मेंटेन होता है। तो राइट आंसर विल बी क्लीन कल्टिवेशन which causes decline in soil health. Next question, the process of using plants to reduce the solubility and availability of contaminants in soil is called, the process of using plants to reduce the solubility and availability of contaminants in soil is called, options are phytoremediation, phytostabilization, phytosanitation, phytodecomposition. The right answer is phytostabilization. Next question, the percentage of soil oxidizable organic carbon in soil when the soil status is called high in soil organic carbon. कब हम सॉइल को ऐसे बोलेंगे कि सॉइल इज हाई इन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन? कितना ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज होने से हम बोलेंगे कि सॉइल इज इन हाई इन ऑर्गेनिक कार्बन? ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 0.75%, ग्रेटर देन 1.5%, ग्रेटर देन 2.5%, ग्रेटर देन 5%. द राइट आंसर इज ग्रेटर देन 0.75%. अगर 0.5% से लेस रहा तो उसको बोलेंगे लो, ओके, और ग्रेटर देन 0.75% रहा तो उसको बोलेंगे हाई इन ऑर्गेनिक कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट व्हेन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज 1%.
कैलकुलेट द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट व्हेन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज 1%। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक मैटर दिया गया है यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे मेंशन्ड है एंड आपको कैलकुलेट करना है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। ऑप्शन सर 0.33%, 0.58%, 0.72%, 1.72%। द राइट आंसर इज 0.58%। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें टोटल 58% जो है ऑर्गेनिक कार्बन है। 58% यानी 58 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.58। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर 1% है तो उसमें 0.58% सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following instrument is not used for estimating soil nutrient status? इनमें से कौन सी इंस्ट्रूमेंट जो है सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस एस्टिमेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन सर HPLC, AAS, फ्लेम फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। HPLC क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, AAS, फ्लेम फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इनमें से कौन सी सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस एस्टिमेशन के लिए यूज नहीं होता है? राइट आंसर इज HPLC। HPLC कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हम लोग को कोई कंटामिनेंट या फिर पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन सॉइल निकालने के लिए HPLC यूज होता है। एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए यूज होता है। जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, इसको यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। फ्लेम फोटोमीटर में हम लोग पोटेशियम एस्टिमेट कर सकते हैं, सोडियम एस्टिमेट कर सकते हैं। ये फ्लेम फोटोमीटर में हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम लोग फॉस्फोरस एस्टिमेट कर सकते हैं या फिर डिफरेंट एंजाइम एस्टिमेशन कर सकते हैं वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्टेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन पोटेशियम इन सॉइल। सॉइल सॉल्यूशन पोटेशियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कौन सी एक्सट्रैक्टेंट यूज करेंगे? ऑप्शन सर 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट, 1 नॉर्मल बॉइलिंग HNO3, डिस्टिल्ड वाटर, ओल्सेंस रिएजेंट। द राइट आंसर इज डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि सॉइल सॉल्यूशन में अगर जो पोटेशियम है वो क्या है, वो एक ऑलरेडी सॉइल वाटर में ही है। उसको हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ वाटर का ही ज़रूरत है और कोई भी केमिकल यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम सॉइल एक्सचेंजेबल पोटेशियम निकालना चाहते हैं, एक्सचेंजेबल पोटेशियम, तब जाके हम लोग को 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। अगर हम नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 नॉर्मल बॉइलिंग HNO3 का ज़रूरत पड़ेगा। ओल्सन रिएजेंट किसके लिए यूज होता है? अवेलेबल फॉस्फोरस इन अल्कलाइन सॉइल एंड न्यूट्रल सॉइल। ओके, ओल्सन रिएजेंट वहाँ पे यूज होता है। देन एसिडिक सॉइल केस में ब्रेज रिएजेंट यूज होता है। ये सारी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन? व्हाइल एस्टिमेटिंग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कौन सी इंडिकेटर यूज होता है? फिनोप्थैलिन इंडिकेटर, डाइफिनाइल अमीन इंडिकेटर, मिथाइल रेड इंडिकेटर, मिक्स्ड इंडिकेटर। द राइट आंसर इज डाइफिनाइल अमीन इंडिकेटर, DPA इंडिकेटर इसको बोलते हैं, DPA। इसको यूज किया जाता है while estimating soil organic carbon in soil. So students, this is all about today's mock test, that is on soil health and soil quality. And I would like to congratulate all of you that we have all just covered 3 units, that is 30% of the course we have completed within this 9-10 days. Okay, सो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम लोग कंप्लीट इसको कवर करेंगे, टोटल कोर्स, टोटल सिलेबस हम लोग कवर करेंगे 45 डेज के अंदर। ओके, सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है कोई भी टॉपिक के ऊपर, आप कमेंट करके पूछिए। ओके, पूछने से कोई शर्माना नहीं है कि मुझे ये चीज़ पता नहीं है। कोई भी बेसिक चीज़ हो आप पूछिए, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी टाइप का वैल्यू एडिशन हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, अपना जूनियर्स के साथ, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और आपको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर मिलता रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। टिल देन, बाय बाय।